अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर फ्रॉम SSAT डिग्री कॉलेज, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। चैप्टर है हमारे पास 4, लेक्चर नंबर भी है हमारे पास 4 है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे थे स्पेशल जर्नल्स, ठीक है। स्पेशल जर्नल्स में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। स्पेशल जर्नल हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं, हम लोग क्यों स्पेशल जर्नल बनाने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने लेक्चर्स आपको सारे डिलीवर कर दिए थे। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ सेल्स जर्नल बनाना सीखा था, सेल्स रिटर्न जर्नल बनाना सीखा था, ठीक है। आज हम लोग उससे फर्दर परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल भी बनाना सीखेंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग आज ये देखेंगे कि जब हम लोग परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल बना लेते हैं तो रिक्वायरमेंट में एक और चीज़ होती है कि जो चीज़ हमारे पास स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती तो उसकी आप लोगों ने जर्नल भी बनानी होती है, ठीक है। यानी जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने ये पढ़ाया था आपको कि स्पेशल जर्नल के लिए आपको 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करना लाजमी होता है। कौन सी 2 कंडीशंस? कि वो आपके पास जो चीज़ें हैं यानी कोई ट्रांजैक्शंस है वो हमेशा जिसे कहते हैं वो ऑन अकाउंट हो या जिसे कहते हैं ऑन क्रेडिट हो, ठीक है। या फिर आपने डायरेक्ट किसी शख्स से ख़रीदी होती है, पर्सन से अगर ख़रीदी है, वहाँ कोई चीज़ मेंशन नहीं है, अगर डायरेक्ट आपने किसी पर्सन से ख़रीदी है तो तब भी उसको हम ऑन क्रेडिट ही कंसिडर किए जाते हैं। सेकंड, मैंने ये आपको कंडीशन बताई थी कि वो चीज़ें जो है वो मर्चेंडाइज होनी चाहिए, वो गुड्स होनी चाहिए, वहाँ पे स्टॉक का वर्ड आना है, ये वर्ड्स होना ज़रूरी है। अगर ये वर्ड्स नहीं है, कोई पास्ट पेपर्स में एक कंडीशंस ऐसी आई थी कि जिसमें ये वर्ड्स नहीं थे, ठीक है, वो मैंने आपको कहा था कि वो मैं आपको ज़रूर क्वेश्चन करवाऊँगा कि उसमें हम लोगों ने कैसे स्पेशल जर्नल को बनाना होता है, ठीक है। सो अगर एक कंडीशन पूरी होती है, दूसरी नहीं होती, तो वो स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होता। यानी हमें जिसे कहते हैं दोनों जिसे कहते हैं कंडीशन को फुलफ़िल करना लाजमी होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जिसे कहते हैं परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल और जर्नल एंट्रीज बनाना भी सीखेंगे। चलें लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 है। चलें जी। Selected transaction completed by the वसीम stores during November 2013 are given below। कोई वसीम है, ठीक है, उनका स्टोर है, वो कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लाइंस लगाई हुई हैं ये मैंने खुद लगाई हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। देखें, नवंबर 1 है, नवंबर 1 को परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम जिसे कहते हैं कासिम, ठीक है। अब देखें मेरे पास दोनों कंडीशंस जिसे कहते हैं पूरी हो रही हैं। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कौन सा? मर्चेंडाइज का, ठीक है। दूसरा किस चीज़ पे है? वो ऑन अकाउंट पे। तो मेरे पास दोनों ही कंडीशंस क्या हो गई? पूरी हो गई। सेकेंड, नवंबर 3 परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम सलमान। अब यहाँ पर भी यही चीज़ है कि परचेज मर्चेंडाइज हो रही है, ठीक है, और वो किससे हो रही है? सलमान से। यानी दोनों ही कंडीशंस क्या हो गई मेरे पास, जिसे कहते हैं फुलफिल हो गए। अब यहाँ पर देखें, मैंने वहाँ पे भी अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पर भी अंडरलाइन किया हुआ है। परचेज स्टोर इक्विपमेंट। अब जाहिर सी बात है मेरे पास ना तो मर्चेंडाइज, ना स्टॉक, ना गुड्स का वर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्टोर इक्विपमेंट है, तो जाहिर सी बात है स्पेशल जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। मर्चेंडाइज रिटर्न टू कासिम, ये मर्चेंडाइज क्या करी है आपने? कासिम को करी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट परेशान होते हैं सर यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट कर, तो आप देखें आपने यहाँ पे कासिम को क्या करा? रिटर्न करा। ऊपर देखें कासिम से आपने उधार पर जिसे कहते हैं खरीदा था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वही ऑन अकाउंट वाला ही कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। यानी मर्चेंडाइज रिटर्न टू कासिम, यानी मर्चेंडाइज क्या कर दी है? रिटर्न कर दी है। क्लियर है। फिर परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम असलम। अब दोनों कंडीशन, मर्चेंडाइज भी आ रही है, ऑन अकाउंट भी आ रहा है मेरे पास। क्लियर है। फिर क्या है? मर्चेंडाइज रिटर्न टू सलमान। फिर दोबारा वही चीज़, सलमान को हमने क्या कर दी? मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी, ठीक है। सो ऑन, इसी तरह से हमारे पास ट्रांजेक्शन्स चलती रहेंगी। रिक्वायर्ड में क्या है? रिक्वायर्ड है परचेज जर्नल। रिक्वायर्ड बी क्या है? परचेज रिटर्न जर्नल। और क्या है नंबर सी? जर्नल। यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन परचेज जर्नल या परचेज रिटर्न जर्नल, या अगर परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न में नहीं आती तो वो फिर डेफिनेटली हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल को। सो पहली ट्रांजैक्शन जाहिर सी बात है हम लोगों ने पढ़ी कि वो दोनों क्या है? परचेज है, ठीक है। एक परचेज हमने की है किससे? कासिम से, और दूसरी कहाँ से करी है हम लोगों ने? सलमान से, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या कर दी? कॉलम बना लिया डेट का,
इनवॉइस का नेम ऑफ सप्लायर, पीआर और अमाउंट हमारे पास आ गया। ठीक है, तो नवंबर 1 को हम लोगों ने क्या करा था, कासिम से नाम लिख दिया कासिम और अमाउंट लिख दी कितनी, 4000। ये देखें 4000 लिखी हुई है। ठीक है, फिर नवंबर 3 को कितने की करी थी, 5000 रुपये की। नवंबर 3 सलमान 5000 रुपये की। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसी से आगे हम लोग चलें तो हमारे पास ये देखें नवंबर 10 को परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम असलम, 1000 रुपये की असलम से हम लोगों ने चीज़ें खरीदी थी। तो नवंबर 10 असलम 1000 रुपीज़। क्लियर हो गई बात। ओके, नेक्स्ट हमें इस मंथ की लास्ट डेट लिखना ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नवंबर 30, जो भी मंथ होगा वो आपने उस मंथ की लास्ट डेट आपने लाजमी नवंबर 30 को मैंने। अच्छा, अब परचेज किया है तो परचेज की हम लोगों ने क्या बनानी, एंट्री, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये डेबिट भी लिखना ज़रूरी होता है और ये क्रेडिट भी लिखना जिसे कहते हैं वो ज़रूरी होता है। ठीक है, डेबिट और साथ में क्या है मेरे पास, क्रेडिट है। और इस अमाउंट्स को हम लोग प्लस कर लेते हैं, 4000, 5000, 1000, टोटल कितना हो गया, 10000। परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। बेसिक की बात करें तो डेफिनेटली परचेजेस से हम लोगों ने चीज़ें परचेज कर रहे हैं, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब है डेबिट होगा। ठीक है, अकाउंट्स पेबल उधार पर कर रहे हैं तो इसका मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, हमारे पास क्रेडिट में लिखा जाता है। सो ये मैंने पास क्या बना दिया, परचेज जर्नल, ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है वसीम स्टोर परचेज जर्नल। ठीक है, हो गए जी। अब हम लोग बात करते हैं रिटर्न की। तो अब देखें मुझे नज़र आ रहा है रिटर्न, ये रिटर्न दो चीज़ें, एक नवंबर 7 को और एक नवंबर 15 को, दो चीज़ें। कासिम को भी हम लोगों ने, जाहिर सी बात है जिससे परचेज किया था हमने कासिम को रिटर्न करा, और किसको वापस करा हम लोगों ने, सलमान को। कासिम से कुछ चीज़ें खरीदी थी, सलमान को कुछ चीज़ें खरीदी थी। ओके जी, कासिम को कितने का करा है हम लोगों ने, 1000 का रिटर्न करा है, और सलमान को कितने का करा है, 800 का। सेम वही पैटर्न, वसीम स्टोर परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ठीक है, डेट, इनवॉइस, नेम ऑफ सप्लायर, पीआर और हमारे पास अमाउंट। नवंबर 7 को कासिम को हम लोगों ने 1000 रुपये का रिटर्न कर दिया, और नवंबर 15 सलमान को हम लोगों ने 800 का वापस कर दिया। इधर आ गया नवंबर 30। अच्छा, अब जाहिर सी बात है हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न मतलब रिवर्स कर रहे हैं, तो जो एंट्री ऊपर बनाई हुई है उसी को रिवर्स कर दो। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट रिवर्स कर दिया, वापस कर दिया, तो अकाउंट्स पेबल कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, यानी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी जब आपने वापस कर दिया उसके उधार की चीज़, तो जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारी कम हो गई, अब आपको चीज़ पैसे वापस जिसे कहते हैं वो देने नहीं है, तो अकाउंट्स पेबल कहाँ पे आ गया मेरे पास, डेबिट में आ गया। परचेज है तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस कर दिया मैंने। ठीक है, और ये डेबिट और ये क्रेडिट, 1000 और 800 कितना आ गया मेरे पास, 1800 आ गया, और इधर क्या आ गया मेरे पास, नवंबर 30। सो इस तरह मेरे पास परचेज जर्नल और मेरे पास परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्या था मेरे पास, नेक्स्ट ये था कि हमारे पास सी में क्या था, सी में ये कह रहे हैं कि जर्नल भी इसकी बनाओ, यानी जर्नल उसकी बनेगी जो स्पेशल जर्नल में नहीं आता। अब अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे पास जिसे कहते हैं नवंबर 1 वाली, जिसे कहते हैं ये रिकॉर्ड कर चुका हूं, ये वाली भी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, फिर ये हाँ नवंबर 5। अब देखिए नवंबर 5 को क्या कह रहे हैं, स्टोर इक्विपमेंट है, परचेज किया, किस पे किया है उन्होंने, कैश पे। तो अब जाहिर सी बात है ना तो ये रिटर्न हो रहा है, ना जिसे कहते हैं परचेज उसमें आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरे पास सिंपल किस पे हो रहा है, कैश पे। तो मेरे पास क्या बनेगी इसकी, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री देखिए कैसे बनेगी, नाम लिख दिया नवंबर 7, स्टोर इक्विपमेंट, डेबिट और कैश क्रेडिट। मैंने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ाया था ना इसकी आपकी जर्नल एंट्री कैसे। स्टोर इक्विपमेंट क्या चीज़ है, स्टोर इक्विपमेंट है एसेट जो लॉन्ग टर्म चलता है। अब आपने इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट आ गया, इक्विपमेंट एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट लिखते हैं। उसके जाहिर सी बात है हमें फ्री में तो देंगे नहीं, वो हमें क्या देनी पड़ेंगी, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, कैश, तो आप उसे कैश देंगे। तो स्टोर इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश मेरे पास से क्या हो गया, कम हो गया, कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। नरेशन लिख दी मैंने, नरेशन मतलब जो इस एंट्रीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, नरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश कितने का, 6000। लास्ट टाइम भी बताया था
जब आप डेबिट पे लिख रहे हैं तो कोई गैप नहीं दे रहे होते लाइन में, लेकिन जब क्रेडिट में लिखते हैं तो देखिए मैंने क्या करा हुआ है, गैप दिया हुआ है, ताकि एंट्रीज को आप अच्छे तरीके से व्यू कर सके। क्लियर हो गई बात? ओके जी। नेक्स्ट क्या था? अच्छा जी, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। मर्चेंडाइज रिटर्न, तो जाहिर सी बात है ये तो रिटर्न में हो गई, छोड़ दें इसको। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ये मर्चेंडाइज जाहिर सी बात है परचेज में हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था। फिर मर्चेंडाइज रिटर्न, जाहिर सी बात है ये भी रिटर्न में हो गया, इसको भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखें, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, मर्चेंडाइज तो है लेकिन वो उधार पर नहीं है, वो किस पर है? कैश पे। तो मैंने क्या कहा था, दोनों कंडीशंस को पूरा होना जरूरी है। ठीक है, ये देखें मर्चेंडाइज परचेज करिए किस पे? कैश पे। अच्छा, मर्चेंडाइज की जाती है कि जिसको आपने दोबारा क्या करना है, सेल आउट वगैरह करना होता है, बेचना होता है। ठीक है, नवंबर 18 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और नवंबर 18 में कितने की? 4000 रुपीज़ की। ठीक है, तो अब देखें मैंने परचेज करा, ठीक है, मैंने क्या करा? परचेज करा है। ठीक है, कितने का? 4000 रुपीज़ का। तो अब हुआ क्या कि मैंने परचेज करा और साथ में क्या लिख दिया? कैश लिख दिया। नवंबर 18 4000 परचेज, और मैंने क्या कर दिया? कैश दे दिया, कितने का? 4000। नरेशन क्या लिख दिया? परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, मैंने मर्चेंडाइज खरीदी है कितने की? 4000 रुपए की। क्लियर हो गई बात? ओके जी। नवंबर 18 के बाद हमारे पास है नवंबर 22। नवंबर 22 को क्या है? परचेज स्टोर इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। अब देखें ऑन अकाउंट है लेकिन वो मर्चेंडाइज नहीं है, गुड्स या स्टॉक नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसे जनरल वर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अब देखें स्टोर इक्विपमेंट खरीदा। अब देखें ऊपर हम लोगों ने स्टोर इक्विपमेंट किस पे? कैश पे खरीदा, तो स्टोर इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश में दे दिया। नीचे क्या? स्टोर इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल, और अकाउंट्स पेबल के साथ नाम भी लिखना है। ठीक है, नाम आपको होप सो नजर आ रहा हो, सलीम नाम है। ठीक है, क्या है? सलीम। स्टोर इक्विपमेंट, अकाउंट्स पेबल किसका? सलीम। अब सलीम क्यों लिखा है? कि मैंने सलीम के पैसे देने। मैं हो सकता है बहुत सारे लोगों को लिखने होते हैं, तो मैं नाम जरूर मेंशन करूंगा। ठीक है, स्टोर इक्विपमेंट एसेट है, एसेट आ गया, डेबिट कर दिया। किस पे? लाइबिलिटी। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। नरेशन में क्या लिख दिया? परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। नरेशन मतलब उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, मैंने इक्विपमेंट खरीदा है, किस पे खरीदा है? उधार पे। नवंबर 22 को मैंने लाइन लगा के क्लोज कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नवंबर 22 हो गया। अच्छा, ये क्रॉस लगाते नहीं है, जाहिर सी बात है। एग्जाम्स अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्स में तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन को कॉपी नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाला जाता है और सोल्यूशन कर दिया जाता है। ठीक है, ये मैं अपने जिसे कहते हैं समझने के लिए कि भाई ये चीज़ें जिसे कहते हैं मैंने क्या कर दी हैं, इनको रिकॉर्ड कर दी हैं। ठीक है, ओके जी। नवंबर 25 स्टोर इक्विपमेंट रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब देखें यहां पर ये नहीं कह रहा कि मर्चेंडाइज रिटर्न करिए। मर्चेंडाइज रिटर्न करती तो मैं परचेज रिटर्न में ही रिकॉर्ड करता। यहां पर कह रहे हैं कि इक्विपमेंट रिटर्न किया है। तो अब देखें, अब जैसे इक्विपमेंट ये खरीदा है, अब ये इक्विपमेंट क्या कर दिया उसने? वापस कर दिया। तो इसी एंट्री को क्या कर दिया मैंने? रिवर्स कर दिया। स्टोर इक्विपमेंट खरीदा, डेबिट हुआ। अब स्टोर इक्विपमेंट वापस कर दिया तो क्रेडिट हो गया। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी बढ़ रही है, वापस कर दिया। अकाउंट्स पेबल क्या हो गया? डेबिट, कम हो गया। नरेशन क्या लिख दिए? रिटर्न इक्विपमेंट। ठीक है, नरेशन मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख दी। तो इस तरह नवंबर 25 की भी मेरे पास क्या हो गई? एंट्री बन जाएगी। ओके जी, लास्ट एंट्री है मेरे पास, समझ लें कि नवंबर 30 परचेस्ड स्टोर इक्विपमेंट। स्टोर इक्विपमेंट जिसे कहते हैं परचेज किया है हमारे पास। ठीक है, और किससे परचेज किया है? हमारे पास फ़हीम से परचेज किया है। ठीक है, परचेज स्टोर इक्विपमेंट। ठीक है, किससे परचेज करा है हमने? उससे करा है, फ़हीम से। ठीक है, स्टोर इक्विपमेंट हम लोगों ने परचेज किया ऑन अकाउंट। ठीक है, फ्रॉम फ़हीम। फ़हीम से हम लोगों ने खरीद। अब देखें, खरीदा ऑन अकाउंट ही है फ़हीम से, लेकिन मर्चेंडाइज या गुड्स या स्टॉक का नाम नहीं आ रहा, स्टोर इक्विपमेंट का नाम आ रहा है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्टोर इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और साथ में क्या लिखा मैंने?
नाम भी लिखा है। नाम इसलिए लिखा है ताकि मुझे ये पता होगा कि भाई सलीम के पास, सलीम के मैंने कितने देने पैसे, फ़हीम के मैंने कितने देने पैसे, ठीक है। इस तरह मुझे जो है क्या होगी, काम करना आसान हो जाएगा। नवंबर 30 नरेशन परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट कर दिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, होप सो कि आपको ये छोटा सा जिसे कहते हैं क्वेश्चन था, होप सो कि आपको जिसे कहते हैं ये समझ आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ परचेज जर्नल और आपको जर्नल यानी उन ट्रांजैक्शंस को भी हमें जिसे कहते हैं रिकॉर्ड करना होता है, जिनको जिसे कहते हैं परचेज जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन अब ये नहीं कहना कि सर अब सब दफ़ा करना, नहीं, जब रिक्वायर्ड में है, रिक्वायर्ड में जर्नल का अगर उसने कहा है जर्नल तो बनाएंगे हम लोग, अदरवाइज हम लोग जर्नल नहीं बनाएंगे। यानी जितनी रिक्वायरमेंट में उसने चीज़ें कही हैं सिर्फ उतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।